बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रीहा सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी स्कूल गोइंग बच्चों की जो माँओं का मसला है सबसे बड़ा वो ये कि बच्चों को रोज़ लंच में क्या दिया जाए जो कि हेल्दी भी हो और रोज़ रोज़ बनाना भी ना पड़े, एक ही दफ़ा बनाए रखें और हेल्दी स्नैक्स जो हैं वो 2 से 3 मिनट में तैयार करके बच्चों को सुबह सुबह दे दें। बच्चों की पसंद और हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं चिकन नगेट्स की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि आप ये गेस्ट के लिए भी आराम से इसको बनाकर स्टोर कर सकती हैं। जब भी गेस्ट आएँ फटाफट से निकालें, फ्राई करें और चाय के साथ सर्व करें। तो जी फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को देखना है आपने एंड तक और इंशाल्लाह मैं आपको फिर बताऊँगी भी कि किस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और कब तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो जी मैं आपके साथ 1 पाव चिकन के नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे 4 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके मैं किनारे निकाल लेती हूँ, किनारे आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे जो है वो ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं। रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी और इस तरह से मैं अब इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेती हूँ ब्रेड को। ब्रेड जो है वो सेलेक्ट करते वक़्त आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि मीठी ब्रेड आप ना लें। अगर आप मीठी ब्रेड यूज़ करेंगे तो फ़ॉर श्योर आपके नगेट्स में से मिठास आएगी। तो आपने जो है वो प्लेन ब्रेड इस्तेमाल करनी है, उसको पीसेज़ में काट लें। यहाँ पर मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है, उसको भी मैं छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लूँगी। मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये 1 पाव चिकन है, उसके लिहाज से 4 ब्रेड पीसेज़ मैंने लिए हैं। अगर आप चिकन ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे तो ब्रेड पीसेज़ आपको उसके लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून ही भर के इसमें मैं जो है वो हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और 1-1 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक और काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के लिहाज से अप डाउन कर सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे ऑरिगैनो ऐड कर देंगे। लहसुन की जगह पर आप लहसुन पाउडर भी ले सकते हैं और हरे धनिया की जगह पर आप ड्राइड पार्सले भी यानी कि सूखा हुआ धनिया जो हरे पत्तों को हमने सुखाया हुआ होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी चॉपर में आपने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और बिल्कुल एक कीमे की शक्ल में इस तरह से आपने इसको लेकर आना है। ठीक है जी, चॉप करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी तो उसके बाद आपने इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखना है, अपने हाथों को हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करना है और इसको इस तरह से आपने मसल-मसल कर बिल्कुल स्मूथ बनाना है। ये कीमा तो बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन अभी इसमें क्रैक्स हैं, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है अच्छी तरह से बाइंड नहीं हुआ हुआ। आपने इसको तब तक इस तरह से मसलना है अच्छी तरह जब तक इसके सारे क्रैक्स ख़त्म ना हो जाएँ और ये बिल्कुल स्मूथ होकर बाइंड ना हो जाए। उसके बाद आपने किसी फ्लैट सरफेस को हल्का-सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, अपने हाथों के साथ इसको टैप करना है, ग्रीस लाज़मी करिएगा वरना ये कीमा जो है वो टैप करने की वजह से सरफेस के साथ चिपक भी सकता है। इसको फ्लैट करते हुए आपने तब तक फ्लैट करना है जब तक इसकी थिकनेस जो है वो आधे इंच तक ना हो जाए। बहुत मोटी तह आप इसकी नहीं रखेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी लेयर होगी तो इसके नगेट्स भी जो हैं वो बहुत थिक बनेंगे और जब आप उनको फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर जल्दी फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इसलिए इसकी थिकनेस का जो है वो आपने ख़ास ख़्याल रखना है। मैं जो है ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से फ्लैट किया है, किनारे निकालूँगी और फिर इनको क्यूब्स में काट लूँगी। लेकिन अगर आप एक जैसे अच्छी शेप देकर बना सकते हैं नगेट्स को एक जैसे बिल्कुल उसकी थिकनेस के साथ, तो आप अपने हाथों के साथ जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं उस तरह से गोल या क्यूब्स की शेप देके किसी तरह भी आप बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास कटर अवेलेबल हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है स्टार की, डक की, तो आप उनसे भी बनाकर अपने बच्चों को जो है वो मज़ीद खुश कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जी मैं इसको जो है वो इस तरह से पहले स्ट्रिप्स में काट लूँगी, फिर मैं इनको क्यूब्स में काट लूँगी। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी इनको स्टोर करने की, तो अगर आप जो है वो नगेट्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने कटिंग करनी है और कटिंग के बाद किसी ज़िप-लॉक बैग में ये देखिए इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा मोटे आप नहीं बनाएँगे। तो इसको जो है वो आप किसी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको आप 1 से डेढ़ महीने तक जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं इस पॉइंट पर। तो चलिए जी अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम 1 अदद अंडा लेंगे और उसके बाद हमने उसमें ऐड करना है 1 से डेढ़ टेबलस्पून दूध का। इससे जो है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। अच्छा जो है वो इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है और थोड़ा-सा हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और बीट करेंगे इसको। अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्हाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे नगेट्स में जो है वो स्पाइसेस पहले से ही काफ़ी बैलेंस है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन आप व्हाइट पेपर ही यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अंडा जो है वो उससे कुछ ब्लैक हो जाता है, तो फिर नगेट्स का कलर भी जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो
आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से इसको फ्राई करना है। पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है अच्छी तरह से, फिर उसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करना है। चाहें तो कोटिंग डबल भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा अंडे में आप इसको डालें और दोबारा ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करें, लेकिन मेरे ख़्याल से तो एक ही कोटिंग जो है वो काफ़ी होती है। इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए एक-एक करके मैं सारे नगेट्स को जो है वो अंडे में डिप करती हूँ और ब्रेड क्रम्स में लगाकर सबको तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, क्योंकि इसमें चिकन कच्चा है तो हम तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक-एक करके इसमें सारे नगेट्स डालेंगे और इनको पकने देंगे तब तक जब तक नीचे वाली जो साइड है वो अच्छी तरह से पककर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। आई होप कि रेसिपी जो है वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है और आप इसको ट्राई भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह ये पसंद भी आएगी। तो जी, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लेकर हम आते रहें। तो जी, दोनों साइड से मैंने इनको अच्छी तरह से पका लिया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, इनका लुक बहुत अच्छा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।